यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले उन्हें स्टूल लेके घुमाते थे, अब उन्हें ढाल बना दिया है। और ढाल इसलिए बनाया है कि वो पिछड़ी जाति के हैं। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम भी देश की संसद ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है। आप अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले एक भर्ती में जो अभी होली के एक दिन पहले भर्ती संपन्न हुई है, इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिक अकेले भर्ती हुई हैं। लगा ले आओ कोई बात नहीं, कोई नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, रहने दो। योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि यूपी में सब ठीक है। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहां मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे होंगे, उसी शहर में ऑटो से एक महिला जिसके साथ लूट हुई, बलात्कार हुआ, उसके बाद जान ले ली गई। और सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए और उस बात को साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो 0 टॉलरेंस है, इनकाउंटर कर दिया गया। और जब इनकाउंटर हुआ है, लखनऊ राजधानी में एक महिला को फिर गोली मार दी गई। ये बात राजधानी की है। और राजधानी से बिल्कुल आखिरी में बलिया जिले में एक बेटी जिसके हाथ बांध दिए गए थे, पेड़ से लटका दिया गया। और अगर हम आंकड़े देखें
और सरकार के आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो लोग ये बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े पैमाने पे कारखाने उद्योग लगाएंगे, सरकार को उनके अपने ही अधिकारी पर और उसके साथ जो रहने वाला है उस पर एफआईआर लिखानी पड़ गई। सुनने में आया अधिकारी अंडरग्राउंड है, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं अधिकारी कहीं नहीं भागा होगा, मुख्यमंत्री आवास में होंगे या उनके बहुत खासम खास अधिकारी उनके पास होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि बेरोजगारी नंबर 1 पर है, किसान तबाह हो गया। जो ये कहते थे आय दोगुनी करेंगे, मुझे ये बताएं बुंदेलखंड का किसान, सरसों की कीमत क्या दी सरकार ने, तिल की फसल की कीमत क्या दी, वहां के किसान मूंगफली के धरना देते रहे। जो लोग दावा कर रहे थे कि आय दोगुनी होगी, उन्होंने गरीबों किसानों की आय को खत्म कर दिया, मंडी बनी नहीं। और जिस सड़क को प्रधानमंत्री ने बनाया, उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद ही से मेंटेनेंस हो रहा उस सड़क का, सोचिए आप। जिस सड़क का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी उद्घाटन में गए थे, वो सड़क आज भी मेंटेनेंस पर है। लाखों करोड़ों का रुपया दिल्ली से जा रहा है, महाराष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में, लेकिन यूपी में क्यों नहीं जा रहा है? तो ये जो 8 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके पता लग रहा होगा कि 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और भाजपा के खुद आंकड़े बता रहे हैं। अयोध्या से जीते हुए सांसद, उन्हें रात में धरने पे बैठना पड़ा।